हम अपनी सेफ्टी के लिए ये करते हैं कि हम सुरक्षित वहाँ से निकले। शोभा यात्रा में जब लोग निकले हैं हथियार के साथ, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग का फर्ज बन जाता है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, अलग अलग पंथ के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, सबका सम्मान और सबका ख्याल रखना हम लोग का कर्तव्य है। इस साल रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में दो समुदायों के बीच झड़प की कई घटनाएं हुईं। इन घटनाओं के बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखीं जो सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करती नजर आईं। ऐसी ही एक तस्वीर कटिहार जिले से वायरल हुई। तस्वीर में रामनवमी के जुलूस के दौरान भगवा गमछा पहने कुछ लोग कटिहार के MG रोड स्थित फकीर तकिया मस्जिद के सामने ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने ये तस्वीर शेयर की और इसे सामुदायिक सद्भाव की मिसाल बताया। हम हकीकत जानने की कोशिश में कटिहार पहुंचे और हमने उन लोगों से बात की जिन्होंने इस ह्यूमन चेन को बनाने का आइडिया दिया था और ह्यूमन चेन बनाकर खड़े थे। इस तस्वीर की कहानी जानने के लिए सबसे पहले हमने अभय कुमार उर्फ डब्लू से मुलाकात की, जो विश्व हिंदू परिषद के कटिहार नगर मंत्री के पद पर हैं। वे कटिहार के मिर्चाई बारी में कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। ह्यूमन चेन के बारे में पूछने पर अभय कुमार कहते हैं कि ये हमेशा से होता है ताकि रैली सुरक्षित निकल पाए। इस बार 200 से ज्यादा लोगों ने मिलकर ह्यूमन चेन बनाई थी। ये हम लोग हर वर्ष करते आए हैं और इस वर्ष विशेष तौर पे किए कि बहुत से जिलों में हमने सुना कि कहीं पथराव हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। हम अपनी रैली को जो है सुरक्षित उस जगह से निकाल पाए और नज़र रख पाए कि कोई वैसा असामाजिक तत्व चाहे कोई भी समुदाय का उस तरह की घटना न घट जाए हमारे शहर में। उसको देखते हुए हम लोगों ने इस बार ज़्यादा ह्यूमन चेन बनाया। रामनवमी के बाद सोशल मीडिया में ऐसे भी वीडियो आए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। इस सवाल पर अभय कहते हैं कि हिंदू समाज कभी भी आगे बढ़कर सांप्रदायिक तनाव को नहीं बढ़ाता है। हमारे रामनवमी में कभी भी ऐसा कोई घटना हुआ भी नहीं और वैसा उद्देश्य ही नहीं रहता है कि हिंदू समाज कभी भी आगे बढ़ करके कोई घटना किया हो या फिर वैसा उद्देश्य रखा हो। क्या मुस्लिमों की तरफ से हमेशा ऐसा हो रहा है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा कुछ करते हैं। चाहे हम अपनी सेफ्टी के लिए ये करते हैं कि हम सुरक्षित वहाँ से निकले। कोई भी असामाजिक तत्व हो चाहे कोई भी हो ऐसा घटना कर सकता है, उसको रोकने के लिए हम लोग ये करते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात भास्कर सिंह से हुई। वे कटिहार सिविल कोर्ट में वकील हैं और वायरल फोटो में मस्जिद के गेट के सामने ह्यूमन चेन बनाकर खड़े दिखते हैं। भास्कर सिंह खुद को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रशिक्षण प्रभारी बताते हैं। भास्कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के साथ बाल सेवक के रूप में भी जुड़े थे। वे बताते हैं कि सोशल मीडिया में जो तस्वीर वायरल हुई है वे उनके मोबाइल से ही खींची गई है। देखिए, ये भारत की संस्कृति ही है जो हमें सिखाती है कि हम लोग गंगा और जो जमुनी हम लोग के यहाँ सभ्यता रहा है। क्या इस सभ्यता को मानते हैं आप? एकदम मानते हैं, बेशक मानते हैं, 100% हम भी मानते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के जो भी लोग हैं या देश से बाहर भी जो लोग हैं इस सभ्यता को माने और अपने अंदर में उतारें। ह्यूमन चेन सिर्फ मस्जिद के सामने क्यों बनाई गई? इस पर भास्कर सिंह कहते हैं कि जब लाखों लोग शहर में शोभा यात्रा में शामिल हों और उनके साथ हथियार भी हों, तो अलग अलग धर्म के धार्मिक स्थलों का सम्मान और सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। जब आपको पता है कि रामनवमी ऐसे पर्व पर लाखों लोग शोभा यात्रा में शहर में निकले हैं और इस शोभा यात्रा में जब लोग निकले हैं हथियार के साथ, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग का फर्ज बन जाता है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, अलग अलग पंथ के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, सबका सम्मान और सबका ख्याल रखना हम लोग का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य का पालन करते हुए हम लोगों ने एक मानव श्रृंखला का निर्माण कराया और साथ ही साथ प्रशासन के हाथ से हाथ बटाने का भी काम किया कि अगर किसी भी तरह की कोई शांति व्यवस्था या खलल होने की अगर संभावना होगी तो हम लोग उसको प्रशासन के साथ से मिलकर रोकने का प्रयास करेंगे। यही हम लोग का सकारात्मक सोच था, इसी के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। मैं मीडिया ने कटिहार के MG रोड स्थित फकीर तकिया मस्जिद में जाकर इस बाबत जानकारी ली। वहां हमारी मुलाकात मजहरुल इस्लाम गौहर से हुई,
जो मस्जिद के गेट के पास किताब की दुकान चलाते हैं। मजहरुल इस्लाम ने बताया कि यहाँ पर उनकी दुकान साल 1946 से लगातार चल रही है। रामनवमी के दिन मस्जिद के बाहर ह्यूमन चेन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी दुकान उस वक्त खुली हुई थी जब रामनवमी की रैली सामने से निकल रही थी। उन्हीं में से कुछ लोग मस्जिद के सामने ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा देर तक खड़े रहे। जब वे थक गए तो दूसरा बैच आया और वे भी इसी तरह खड़ा हो गया। हम लोग तो यहाँ पर थे ही, दुकान मेरी खुली हुई थी और जुलूस से बहुत लंबा जुलूस था उसमें, तो जुलूसी में जो ऑर्गेनाइज़र लोग होंगे गालिबन उसके वॉलंटियर लोग थे वहाँ पे, अपना ह्यूमन चेन टाइप का बना करके कि आपको दुकान की तरफ या मस्जिद की तरफ नहीं आना है, आपको जो जुलूस का रास्ता है उसी को जाना है। तो वो कंटिन्यू वो लोग खड़े रहे। कितने देर खड़े रहे होंगे? वो लोग तो जो पहला बैच रहा तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा रहा पहला बैच का वॉलंटियर लोग, फिर वो लोग चले गए। फिर 10 मिनट के बाद फिर दूसरा बैच आकर के कंटिन्यू जब तक जुलूस गया नहीं तब तक वो लोग खड़े रहे वहीं पे। कोई उसमें ऐसा नहीं कि आपको जो भी करना है आप अपने ट्रैक पे जाइए, आपको साइड में नहीं आना है। वे आगे कहते हैं कि उन्होंने अब तक कटिहार में सांप्रदायिक तनाव नहीं देखा। सिर्फ एक बार 3-4 साल पहले थोड़ा तनाव था, लेकिन उस समय भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। माहौल तो हमेशा से अच्छा रहा है। लगभग कभी कभार इक्का दुक्का वाक़या छोड़ दिया जाए तो लगभग ठीक ही रहता है यहाँ। इससे पहले भी कोई ज़्यादा इस तरह की कोई एक आध बार हम लोग के अपनी लाइफ में एक बार सिर्फ ऐसा मौका हम देखे जो लगा कि जो है कॉमनल फीलिंग है, एक ही 3-4 साल पहले मुहर्रम के टाइम में। बाकी हम लोग मेरी उम्र लगभग 47 हो गया। अपनी लाइफ में हम लोग कभी मतलब कॉमनल फीलिंग कटिहार में तो नहीं देखा। एक ही बार देखा था, महसूस किया था 3-4 साल पहले के रमज़ान के टाइम में, मुहर्रम का मौका था, इसी में तो बात हो गई थी। तो भी खैर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कटिहार से आकिल जावेद की रिपोर्ट।